हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित में। और जैसा कि यार आपको पता होगा कि लास्ट मंथ गूगल की एक स्पैम अपडेट आई थी। यहाँ पर स्पैम अपडेट जो आई थी, ये अभी भी इसका जो है ना, ये एंड डेट जो है वो नहीं आई, पता चल रही है क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुई। मतलब अभी ये चली रही है कॉन्सेप्ट में। 26 अगस्त के आसपास ये स्पैम अपडेट आई थी। और इस स्पैम अपडेट से भी जो है वो कई सारे लोगों की वेबसाइट जो है वो हिट हुई है, उनका ट्रैफिक जो है वो डाउन हुआ है। और जो मेरा एनालिसिस जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, वो ये करा है कि जिन जिन वेबसाइटों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एआई कंटेंट है या 100% एआई कंटेंट है, वो इस अपडेट में जो है उनकी वेबसाइटों का ट्रैफिक डाउन हुआ है। जो ऑटोमेशन वेबसाइट बनाते हैं एआई का यूज़ करके 100% एआई जनरेटेड कंटेंट को अपनी वेबसाइट वगैरह पे जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ उनका जो है वो उनका कुछ इनपुट्स वगैरह जो है वो नहीं है। अब साथ ही साथ मेरी भी एक वेबसाइट है जिसमें मैं पिछले कह सकते हो फरवरी से जो है मैंने उसमें एग्रेसिवली काम करना था। मैंने बना करके तो डाल दिया था, बट उसमें एग्रेसिवली नहीं काम कर रहा था, क्योंकि आजकल वेबसाइट बना करके डाल देने से भाई कुछ नहीं होता है। उसको एग्रेसिवली ऑफलाइन एसईओ की जो बात होती है वो आजकल जो है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑनलाइन एसईओ तो आपको करना ही करना है, सॉरी ऑन पेज एसईओ तो आपको करना ही करना है, बट ऑफ पेज एसईओ में आज की डेट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा सा मैं आपको अपनी वेबसाइट का वगैरह का जो है वो ट्रैफिक दिखाता हूँ, फिर जो है वो हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये मेरी एक वेबसाइट है जिस पर मैं काम कर रहा था। ये एक टूल वेबसाइट है, मल्टी पेज टूल वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो बड़ी मेहनत से बनाई हुई टूल वेबसाइट है, अच्छा दिमाग लगा करके बनाया था। और इस पे ग्रोथ मिली भी। फिर ये पता नहीं क्या हुआ, फिर ट्रैफिक यहाँ से जो है वो स्लाइटली डाउन होने लगा। और डाउन होने के बाद इस स्पैम अपडेट में ये इसमें जो है वो जे कर्व देखने को मिल रहा है। जब कभी भी ट्रैफिक इस तरीके का इंप्रूव्ड दिखने लगे कि भाई देखो यहाँ पे सीधे 300 से ट्रैफिक जो है वो 3000 पहुंच गया है, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ कि इसका जो है ना वो अपडेट का आपको बेनिफिट मिला है। गूगल ने ये आइडेंटिफाई करा है कि हाँ, इस वेबसाइट में एक्चुअली ह्यूमन इनपुट्स ऐड करे गए हैं, एआई जनरेटेड नहीं है। और इवन इस ये जो टूल वेबसाइट है इसमें मैंने कोड में भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी थी, एआई का सहारा लिया था, बट मैंने इसमें मैनुअल कोडिंग भी अप्लाई करी थी। ठीक है, तो वो कोडिंग के लेवल पर भी अगर एआई चाहे तो वो ये नहीं कहेगा कि 100% ये एआई जनरेटेड कोड है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ एआई से कंटेंट, एआई से कोडिंग कुछ ज़्यादा ही मतलब कि हो गया। तो ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन टच की तो यार एक वैल्यू रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जेकर मिल गया, 3000 का जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। मतलब अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट अपडेट में हिट हो जाए या क्या हो जाए, क्योंकि गूगल बाबा कोई भरोसा नहीं। बट अभी हम इस अपडेट पर ये जो इंप्रूवमेंट मिली उसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो यहाँ पे परफॉर्मेंस में चल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम गए परफॉर्मेंस में, और जब आप परफॉर्मेंस में जाकर के देखोगे तो देखो मेरे इंप्रेशन वगैरह नहीं डाउन हुए थे, बट मेरी रैंकिंग नहीं इंप्रूव हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर रैंकिंग इंप्रूव हो गई तो इंप्रेशन लगभग उतना ही है, बट मेरे क्लिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ गए। अब हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट 12 मंथ का जो है वो हम डेटा की बात करते हैं। ऐसे मैंने लास्ट 12 मंथ जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब लास्ट 12 मंथ में भी देखोगे, जो थोड़ा एग्रेसिवली मैंने काम करना स्टार्ट करा था, जहाँ से इंप्रेशन वगैरह बनने स्टार्ट हुए, तो वो ये डेटा है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसी साल अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो फरवरी में जो है ना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो, तो ये देखो अप्रैल में जो है वो ट्रैफिक और वो सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही है। और फिर यहाँ पर जुलाई के बाद से जो है भाई एक पीक पे पहुंच करके मामला जो है वो डाउन होने लगा। और अभी ये मेरा हाईएस्ट ट्रैफिक इस साइट में जो है मेरा पहुंच गया है। मतलब जो मेरा जहां यहाँ पे पहुंचा था ना 1-1.5 हज़ार के ट्रैफिक में, ये उससे भी ज़्यादा है। और अब ये भी इंप्रूवड ही होता चला जा रहा है। ठीक है ना, अब ये ग्राफ ऊपरी बढ़, मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ। ये तो आपको यहाँ पे 15 तारीख का दिखाई दे रहा है, 2 दिन डिले ही है इसका डेटा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ डिले दिखाई दे रहा है, बट वो ट्रैफिक और भी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है ना आपको 5,000 के आसपास जो है ये अभी जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि 5,000 के आसपास जो है ये पहुंच गया हुआ है, 5,000 क्लिक्स पर डे की। ठीक है ना, तो ये इंप्रूवमेंट के लिए मैंने क्या करा, जाहिर सी बात है जब आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होने लगता है ना, जब आपके वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होने लगता है तो आप क्या करते हो, उस पर चेंजेस करते हो, चेंजेस अप्लाई करते हो। तो मैंने भी इसमें जो है वो कुछ चेंजेस वगैरह करे थे, तो मुझे क्या लगता है कि उसका जो है मुझे बेनिफिट मिला है। ठीक है ना, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपके भी जो ब्लॉग का ट्रैफिक डाउन होता हुआ दिख रहा है उस पर चेंजेस अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो कुछ हेल्प मिलेगी। पहला ये चीज़ करी कि जब मैंने इस टूल को बनाया, ठीक है ना, तो मैं एआई से ही रिलेटेड थोड़ा सा हेल्प ली, कुछ मैंने अपना अप्लाई, उसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन या जो जो मैंने चीज़ें यूज़ करी थी, या टाइटल उसका था, या उसका जो डिस्क्रिप्शन बनाया था, या जो आप टूल के नीचे डिटेलिंग लिखते हो ना, वो मैंने 100% एआई जनरेटेड बनाई थी। मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, जैसे मैं पहले, ठीक है ना, जब एआई नहीं आया हुआ था तो मैं
बुलेट बुलेट पॉइंट्स बना बना करके अपने टूल्स के स्टेप्स लिखता था, उसके बारे में लिखता था। भले ही मेरी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती थी, भाई ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर होगी, कोई हमने पीएचडी तो कर नहीं रखी इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही जो है वो चीज़ करके जो है इसको थोड़ा सा करा कि थोड़ा सा ह्यूमन टच जो है वो दिया जाए यार। जहाँ देखो एआई बिल्कुल उसकी फिट एंड फिनिश जो है बहुत ही एक्यूरेट रहती है। तो वो तो है भाई, अगर अगर आप उसके हिसाब से देखोगे ना, यूजर के हेल्पफुलनेस के हिसाब से देखोगे, तो एआई बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, बट उसमें ह्यूमन फीलिंग उतनी अच्छी जो है वो कई बार नहीं जनरेट। तो हमने कहा चलो एक बार ये थोड़ा सा करके देखते हैं। तो एक कारण जो है मुझे ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है मैंने इसमें जो है वो, क्योंकि 100% मैं नहीं कह सकता, ठीक, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मैं लकी हूँ। सब चीज का मैं आपको हो सकता है ये बता रहा हूँ कि मैंने कंटेंट में ह्यूमन टच दिया, बट एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है मैं लकी हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो है वो ट्रैफिक बढ़ गया। हो सकता है अगली अपडेट में मैं अनलकी हो रहा हूँ, बट अगर मैं लकी भी हूँ और मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ गया, तो ट्रैफिक बढ़ गया तो मेरी क्या बढ़ गई, मेरी अर्निंग बढ़ गई, ठीक है ना। अर्निंग जो है उससे इंप्रूव हो जाती है, क्लिक्स इंप्रूव हो गए तो अर्निंग इंप्रूव है, क्योंकि ये कोई ट्रैफिक इंडिया विंडिया का जो है ना, सिर्फ इंडिया का ट्रैफिक नहीं है। मैं यहाँ पर आपको जाता हूँ और मैं कंट्रीज के अंदर जाता हूँ, आप कंट्री यहाँ पर देखो, लास्ट 12 मंथ का खुला हुआ है, 35,000 जो आया है ट्रैफिक ना, वो आया है यूएस से, ठीक है। इंडिया से 22,000, क्योंकि भाई ये जो कीवर्ड है वो कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हर जगह सर्च मारे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एज कैलकुलेटर देखो, उसको यूएस में भी सर्च मारा जाएगा, उसको इंडिया में भी जो है वो सर्च मारा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज करते हैं। तो जो मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप अपना भी अपना एनालिसिस अपने दिमाग के लेवल पर लगाओ। तो मैंने सोचा कि इसमें जो है वो कंटेंट में ह्यूमन टच, ह्यूमन जो है वो करा जाए, तो मैंने एआई वाला सारा रिमूव करके खुद से जो है वो कंटेंट बनाया अपने टूल के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज मैंने क्या करी, दूसरी चीज मैंने करी, और साथ साथ मैं आपको भी बोलूंगा कि ये तो यार करना ही चाहिए आज की डेट में। अगर आज की डेट में आप सिर्फ सोचोगे कि बस वेबसाइट बना दिया, उसका ऑन पेज एसईओ कर दिया और भाई हो गया, आज की डेट में आपको ऑफ पेज एसईओ पर जो है वो ज्यादा फोकस करना है। ऑन पेज तो करना ही है, कीवर्ड प्लेसिंग कर दी, टाइटल वगैरह डाल दिया, वो सारी चीजें डाल दी, बट आपको जो है वो ऑफ पेज एसईओ पर जो है अभी की डेट में बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि वेबसाइट को प्रमोशन की तरफ जो है वो ध्यान देना है, कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वहां पर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में, देखो आजकल क्या है, रिटन फॉर्म जो कंटेंट है वो ब्लॉगिंग में भले इतना ना चल रहा हो ना, बट ट्विटर में ट्वीट फॉर्म में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फेसबुक काफी ज्यादा इस समय प्रमोट कर रहा है रिटन फॉर्म में। लोग देखते नहीं आजकल प्रॉम्प्ट से अलग अलग तरीके की इमेजेस वगैरह जो है वो जनरेट कर रहा है हाई क्वालिटी, और उसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल टेक्स्ट फॉर्म में, उसको भी आप काइंड ऑफ ब्लॉगिंग बोलोगे, टेक्स्ट फॉर्म में वो कंटेंट को जो है वो फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, और वो कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। फेसबुक कंटेंट वायरल हो रहा है, वीडियो नहीं, फेसबुक में रिटन कंटेंट वायरल हो रहा है, ट्विटर में ट्वीट्स वायरल होते हैं, तो कंटेंट तो चल ही रहा है। वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी मैं कहता हूं हाउ टू कंटेंट नहीं चल रहा हो, बट वो हाउ टू कंटेंट कि आप एआई से कैसे एक एक हाई, जैसे आजकल चलो जितनी भी ट्रेंडिंग इमेजेस चल रही है आजकल, आप उसी को आप ले लो कि आजकल आप कैसे एआई से इस तरीके की इमेज बना सकते हो, गिबली इमेज बना सकते हो, उसके हाउ टू ट्यूटोरियल फेसबुक पर वायरल हो रहा है, समझ गए। तो ब्लॉगिंग यहां से हटके वहां शिफ्ट हो गई। तो आपको अपनी वेबसाइट के ऑफ पेज पार्ट पर जो है वो ज्यादा काम करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म आप सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करो कि हाँ यार आपका टूल इस बारे में है, या आपका ब्लॉग या वेबसाइट कोई भी चीज या प्रोडक्ट या सर्विस या SaaS आपका किस पर्टिकुलर ऑडियंस को बिलोंग करता है। अगर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, अब जैसे मान लो आजकल जो फोटोज वाले जो बना रहे हैं ना, कहीं ये फोटो बना दी, कहीं वो फोटो, कहीं बुलेट में फोटो बना दी, ठीक है ना, गूगल नैनो बनाना एआई वगैरह का यूज करके, तो इसके लिए ऑडियंस फेसबुक की बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इंस्टाग्राम की बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एक हमारे साथ भाई भी कनेक्ट हुए थे जो कि लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हुए, तो उन्होंने बोला कि यार वो तो इस तरीके की रील्स ही बनाते हैं कि आप शाहरुख खान के साथ कैसे फोटो खिंचा सकते हो, बस उनकी रील काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छा उनको उनका एक ऑडियंस बेस बन रहा है, फॉलोअर बन रहा है। तो ये जो हाउ टू कंटेंट है ना, वो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर कंटेंट बना करके जो है वही वो करना है, समझे मेरी बात। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लो ना, तो और वीडियो वगैरह को जो है वो लाइक भी करते चलो, समझ गए ना। तो अब वही मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट सर्विस SaaS कुछ भी है ना, तो आपको ऑफ पेज एसईओ पर जो है वो ज़्यादा काम करना है। बैकलिंक अभी भी मैटर करते हैं और मैटर करते रहेंगे। बैकलिंक काइंड ऑफ एक रेफरेंस का काम करता है, ठीक है, कि उस एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने इसको रिफर करा हुआ है। रेफरेंस आपका मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग, जॉब में तक चलता है कि अगर सेम कंपनी में काम करने वाला बंदा
ठीक है ना। अगर किसी एम्प्लॉय को रेफर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको पॉइंट मिलते हैं ज़्यादा अच्छे कि हाँ ठीक है ये जान पहचान वाला ही बंदा है, इसको हायर कर लेते हैं। तो वैसे ही कोई अगर वेबसाइट है जो सेम नीश में बिलोंग करती है और वहाँ पर मार्केट में कोई नया प्लेयर आया है या कोई नया सास प्रोडक्ट आया है और वो उससे रिलेटेड और उसने उसको सास प्रोडक्ट को कीवर्ड बना करके रेफर कर दिया, तो क्या होता है, तो उसकी जो है वो अथॉरिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अथॉरिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी कीवर्ड पर रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑफ पेज वाले पार्ट पर जो है ना वो आपको आज की डेट में ज़्यादा काम करना चाहिए। और ऑफ पेज का मतलब सिर्फ बैकलिंक नहीं होता, सोशल सिग्नल भी क्रिएट करना होता है। और सोशल मीडिया पर भी जो है अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करनी होती है। एक फेस की ब्रांडिंग होती है, एक आपके वेबसाइट के डोमेन की ब्रांडिंग होती है। तो वो जो है वो भी आपको ब्रांडिंग क्रिएट करने की तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए। तो मेरा यार कुछ यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि यार चीज़ देखो अभी भी हो रही है, डेड में या तो डेड मान लो और या तो भाई मेरी तरीके जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। समझे मेरी बात। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गूगल डेड हो गया है, वेबसाइटें बनना बंद हो गई है, वेबसाइटों में ट्रैफिक कंप्लीटली जीरो हो गया है। आजकल भी मैंने जो जैसे मैंने बहुत सारे आपको वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैसे ये 7 महीने 8 महीने पुरानी वेबसाइट जो है इस कीवर्ड में काम करके ट्रैफिक लेकर के आ रही। बहुत सारी मैंने केस स्टडी वगैरह करी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अब ये आपके ऊपर है कि उस अपॉर्चुनिटी को वो आप किस तरीके से जो है वो ग्रैब करते हो। ठीक है ना। बाकी ठीक है, आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी या नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।